नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शिमला में शुरू। विधानसभा परिसर में राज्यपाल व उनके अंगरक्षकों के साथ कांग्रेसी सदस्यों ने की धक्का मुक्की। 5 विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस के व्यवहार को निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे भारतीय खिलौना मेले का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास व खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए उनकी सरकार के प्रयासों को सभी अपना पूर्ण सहयोग देंगे। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लगे लॉकडाउन में राज्य के 17 लाख परिवारों को घर द्वार पर ही आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई तथा देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे 2.5 लाख से अधिक हिमाचलियों को वापस उनके घर पहुंचाया। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से सफलतापूर्वक निपटने में प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने 31 दिसंबर तक विभिन्न विभागों में 741 पद सृजित किए और 7,748 पद भरने को मंजूरी भी दी। इसी तरह अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड पे में 25% की वृद्धि की गई और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेशवासियों को दिए गए लाभों का जिक्र भी किया। राज्यपाल ने अटल टनल के लोकार्पण को प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमूल्य उपहार करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीटीए, पैट और ग्राम विद्या उपासकों की वर्षों से लंबित मांगों को पूरा किया है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश में अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत विद्यार्थियों को 2-2 सेट उपलब्ध करवाए गए तथा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आने दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन आज विपक्ष ने अभूतपूर्व हंगामा किया। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण आरंभ होने के कुछ ही मिनटों बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपनी सीट पर खड़े हो गए और कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने राज्यपाल से अभिभाषण पूरा पढ़ने की भी मांग की। इस दौरान राज्यपाल ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच अपना अभिभाषण जारी रखा और कुछ देर बाद अभिभाषण खत्म कर सदन की कार्यवाही 1 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के राजभवन वापस जाने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के गेट पर हंगामा आरंभ कर दिया। राज्यपाल जब राजभवन जाने के लिए बाहर निकले तो विपक्ष ने उनका रास्ता रोक दिया और हंगामा जारी रखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य नेता भी उनके साथ थे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्य उग्र हो गए और उन्होंने राज्यपाल को पहले अपनी गाड़ी में बैठने से रोका तथा उन पर अभिभाषण की प्रतियां भी फेंकी। इस बीच विधानसभा परिसर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उनके अंगरक्षकों के साथ धक्का मुक्की करने के आरोपी कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल के साथ घटे घटनाक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नियम 346 के तहत सदन की बैठक फिर बुलाई, जिसमें इन विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित करने का फैसला लिया गया। निलंबित विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सुंदर ठाकुर, विनय कुमार और सतपाल रायजादा शामिल हैं। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नियम 319 के तहत प्रस्ताव पेश किया, जिसे विपक्ष की मौजूदगी में सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस मुद्दे पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उसमें हिम्मत है तो वे सत्ता पक्ष से लड़े। उन्होंने कहा कि आज घटी घटना से देवभूमि हिमाचल शर्मसार हुई है, क्योंकि जो राज्यपाल के साथ हुआ वैसा हिमाचल ही नहीं बल्कि देश में भी कहीं नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने विरोध की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने विपक्ष पर कड़े प्रहार किए और कहा कि वे जमीन पर रहें, नहीं तो लोग उन्हें जमीन में ही दफन कर देंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है, जो असहनीय है। लेकिन अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने एक भूमिका निभाने की कोशिश की और उसके बाद जब वो प्रस्थान करने लगे राज्यपाल निवास की तरफ, तो यहाँ स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने रास्ता रोक दिया, गवर्नर साहब के एडीसी के ऊपर हाथ डाला। वो सचमुच बहुत निंदा के योग्य है। और जिस प्रकार के कल्चर को वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस देवभूमि में बर्दाश्त नहीं है। इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि विपक्ष ने सदन की श्रेष्ठ परंपराओं को तोड़ा है और वे इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। इसी मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने न केवल विधानसभा की परंपराएं तोड़ी हैं, बल्कि संविधान का भी उल्लंघन किया है। इसलिए दोषी विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि आज की घटना से देवभूमि हिमाचल देश भर में शर्मसार हुई है। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और खाद्य व आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि विधानसभा के इतिहास में इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का रास्ता रोकने और इस दौरान हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि अभिभाषण में कुछ भी नहीं था, इसलिए राज्यपाल इसे बिना पढ़े चले गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी कोरोना के कारण नहीं हो सका। ऐसे में विपक्ष चाहता था कि बीते 1 साल के दौरान सरकार ने जो जो काम किए हैं उन्हें राज्यपाल पढ़कर जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल के अभिभाषण में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भर्तियों में धांधली और किसान आंदोलन का कोई जिक्र नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष के पास जो भी विकल्प मौजूद हैं उन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यपाल का रास्ता रोकने की घटना के दौरान भाजपा के मंत्रियों और पुलिस व सीआईडी के लोगों ने कांग्रेस विधायकों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की है। उन्होंने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की सरकार से मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा परिसर में राज्यपाल के साथ कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई धक्का मुक्की की घटना को निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सदस्यों द्वारा राज्यपाल का रास्ता रोकना संविधान का रास्ता रोकने जैसा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और इस पद की अपनी प्रतिष्ठा व गरिमा होती है। प्रेम कुमार धूमल ने इस घटना से संबंधित विधायकों से राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करने से पहले खेद प्रकट करने का आग्रह किया है, ताकि सद्भावना का माहौल बन सके। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी को अशोभनीय करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश विधानसभा को शर्मसार कर दिया है और इस तरह के व्यवहार पर पार्टी के सभी नेताओं पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के सभी नेताओं से इस निंदनीय व्यवहार के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को भी कहा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने विधानसभा परिसर के बाहर व अंदर राज्यपाल के साथ कांग्रेस विधायकों के व्यवहार को अभद्र व निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये कृत्य हिमाचल की राजनीति पर काला धब्बा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस आयोजन का उद्देश्य सभी खरीदारों, खिलौना बेचने वालों, विद्यार्थियों और अध्यापकों सहित सभी शेयर धारकों को एक मंच प्रदान करना है। सोलन स्थित डीएवी स्कूल के विद्यार्थी भी इस खिलौना मेले में भाग लेंगे। स्कूल की प्रधानाचार्य मासूमा सिंघा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में क्रियात्मक सोच पैदा होगी। नेशनल वर्चुअल टॉय फेयर 2021 होने जा रहा है। सीबीएसई स्कूलों में से अप्रोक्सीमेटली 50 स्कूल्स को इसमें भाग लेने का मौका मिला है और हम उन स्कूलों में से एक हैं। तो इस बात का हमें बहुत गर्व है। इस आईटीएफ फेयर में जो स्कूल्स के डिफरेंट